हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड बेसिक टर्म्स, बेसिक डेफिनेशन को हम लोग देखने का काम किए। अभी के इस वीडियो में हम लोग उससे आगे के कुछ टर्म्स के बारे में देखेंगे, जिसमें क्या है सम इम्पोर्टेंट अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ जो हम लोगों का रेंडमली एक्सपेरिमेंट जो होता है, चाहे वो हम लोग का क्वाइन का हो, चाहे हम लोग का डैश का हो, या फिर हम लोग का कार्ड से रिलेटेड हो, तो उसमें हम लोग किस टाइप से क्या क्या एक्सपेरिमेंट होता है, क्या क्या हम लोग का उसमें मिलता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले नंबर पे हम लोग देखेंगे, पहले नंबर पे क्वाइन के बारे में। तो क्वाइन में क्या होता है, पहले देखिए क्वाइन वाले में सिंगल क्वाइन। सिंगल क्वाइन, तो सिंगल क्वाइन का मतलब एक ही क्वाइन जब हम लोग के पास होगा, तो सिंगल क्वाइन में क्या होता है, दो ऑप्शन होता है। तो सिंगल क्वाइन में क्या होगा, या तो हेड होगा और या तो टेल होगा। अगर टॉस करेंगे तो क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे सेकंड में, तो बी इसी का क्या हो जाएगा, जब हम लोग के पास दो क्वाइन हो, टू क्वाइन। तो टू क्वाइन होगा तो कौन कौन सा ऑप्शन, तो जब हम लोग के पास टू क्वाइन हो तो हम लोग के पास देखिए इसमें हम लोग का कितना ऑप्शन हो गया, दो ऑप्शन। इसमें कितना ऑप्शन, एक क्वाइन में अगर दो ऑप्शन, दो क्वाइन है तो वो लगा दीजिए इसके पावर में, तो दो का पावर दो बराबर चार ऑप्शन। तो कौन कौन सा, तो देखिए अब ऑप्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे हम लोग का पहले में हेड आया या पहले में हम लोग का टेल आया। अब दूसरे में क्या होगा, पहले में हेड, दूसरे में भी हेड, पहले में हेड, दूसरे में टेल, पहले में टेल, दूसरे में हेड, पहले में टेल, दूसरे में भी टेल। इस तरीके से हम लोग का यहाँ पे टोटल चार ऑप्शन आया, जिसमें से हम लोग का क्या है, एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें दोनों हेड है, एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें दोनों टेल है, और बाकी दो ऑप्शन जो है जिसमें एक बार हेड आया और एक बार टेल आया। तो इस तरीके से हम लोग दो क्वाइन के लिए देखें। इसके बाद हम लोग देखेंगे सी में थ्री क्वाइन। तो थ्री क्वाइन में देखिए क्या होता है, टोटल ऑप्शन कितना है, तो थ्री क्वाइन में क्या हो जाएगा, एक क्वाइन में कितना ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन क्वाइन है तो पावर, तो टू का पावर थ्री, एट ऑप्शन। तो टोटल कितना ऑप्शन होगा, एट ऑप्शन। तो एट ऑप्शन में किस तरीके से, तो ये चार ऑप्शन हेड के साथ और यही चार ऑप्शन टेल के साथ। तो देखिए पहला क्वाइन में हेड है, दूसरे में भी हेड और तीसरे में टेल। पहले वाले में देखिए हेड है और एक बार टेल के साथ, ये हेड, टेल, हेड, हेड। पहला ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख लिए। दूसरा, पहले वाले क्वाइन में हेड, दूसरे में भी हेड और तीसरे में टेल। उसके बाद पहले वाले में हेड, दूसरे वाले में टेल और तीसरे वाले में हेड। उसी तरीके से चौथा, पहले वाले में हेड, दूसरे वाले और तीसरे वाले में टेल, टेल। नेक्स्ट आइए, तो टेल हेड हेड हो गया, अब टेल, हेड और टेल। अगला टेल, टेल और हेड। और लास्ट ऑप्शन, पहले वाले में भी टेल, दूसरे वाले में भी टेल और तीसरे वाले में भी टेल। तो ये सारा चीज़ जो हम लोग को समझना होगा और याद रखना होगा कि अगर थ्री क्वाइन हो, पूछ दे के दो बार हेड। अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग को से मान लो पूछ दिया कि प्रोबेबिलिटी फॉर टू हेड, एग्जाम्पल में प्रोबेबिलिटी फॉर टू हेड, तो दो हेड कहाँ कहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, 3/8। कौन कौन सा ऑप्शन था, तो हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, उसके बाद हेड, टेल, हेड और टेल, हेड, हेड। तो यही तीन ऑप्शन, एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, तो तीन ऊपर और टोटल आठ ऑप्शन, तो आठ हम लोग का नीचे। इस तरीके से हम लोग बेसिक देख ले क्या, ये क्वाइन वाला जो क्वेश्चन होगा तो उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करने का काम जो हम लोग करेंगे, इसको सभी लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकंड नंबर पे डैश के बारे में। तो अब देख लीजिए हम लोग डैश वाला क्या होता है। सेकंड ऑप्शन डैश के लिए, तो डैश में भी क्या होगा, सिंगल डैश। पहले वाले में ये सिंगल डैश, तो सिंगल डैश में कौन कौन सा ऑप्शन, तो जब हम लोग एक ही डैश हम लोग के पास होगा, उसको जब थ्रो कीजिएगा तो 1 आ सकता है,
2 आ सकता है, या फिर हम लोग लिखेंगे सिंगल डैश में कितना ऑप्शन, 6 ऑप्शन। क्यों? क्योंकि सिंगल डैश में हम लोग का 1 से 6 तक लिखा होता है। तो सिंगल डैश वाले में क्या हो जाएगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। उसी तरीके से हम लोग बी में देखें डबल डैश, तो डबल डैश में क्या होगा, जब 2 डैश हम लोग के पास हो, तो 2 डैश में देखिए पहले डैश में कितना ऑप्शन, 6 ऑप्शन, 2 डैश है स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36। अब जब 2 डैश वाले हम लोग क्वेश्चन की चर्चा करेंगे तो इसमें देखिए 2 डैश में टोटल ऑप्शन कैसा कैसा हो सकता है। तो जैसे पहले डैश में भी 1, दूसरे में भी 1, पहले डैश में 1, दूसरे में 2, फिर पहले में 1, दूसरे में 3, पहले में 1, दूसरे में 4, पहले में 1, दूसरे में 5, पहले में 1, दूसरे में 6। इस तरीके से हम लोग जब पहले डैश में 1 था तो दूसरे डैश में 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि अगर पहले डैश में 2 हो तो दूसरे में 1, पहले में 2 हो तो दूसरे में 2, पहले में 2, दूसरे में 3, उसी तरीके से 2 4, 2 5 और 2 6। 3 के साथ 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, उसके बाद 3 5 और उसके बाद 3 6। 4 के साथ 4 1, उसके बाद 4 2, 4 3, 4 5, उसके बाद 4 4, 4 5, उसके बाद 4 6। 5 के साथ 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, उसके बाद 5 5, 5 6। लास्ट ऑप्शन 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6,6। तो 2 डैश होगा, तो इसी तरीके से हम लोग का ये टोटल 36 ऑप्शन जो हम लोग का मिलेगा। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकते हैं, तो क्वेश्चन पूछ दिया हम लोग का क्या कि दोनों के दोनों नंबर जो वो इवन आनी चाहिए। तो दोनों का दोनों इवन कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे काउंट करें 3 यहाँ पे, 4 5 6 यहाँ पे, उसके बाद 7 8 9। तो 9 जो 9 ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें हम लोग का क्या होगा, बोथ का बोथ जो वो इवन होगा। अगर पूछा जाए बोथ ऑड 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 7 8 9, तो 9 डिवाइडेड बाय 36 अगर उस तरीके से प्रोबेबिलिटी पूछ दिया तो। उसके अलावा हम लोगों से पूछता है सम से रिलेटेड, तो प्रोबेबिलिटी सम लेस देन 10। तो अगर मान लो पूछ दिया प्रोबेबिलिटी किसका, तो सम जो होगा एज, मान लो पूछ दिया 5 या सम एज 7, तो 7 कहाँ कहाँ पे मिलेगा, देखिए 7 हम लोग का सम में मिल जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे। तो हो जाएगा कितना, टोटल 6 ऑप्शन, तो 6 बाई 36 इक्वल टू 1/6, 6 6 जा 36, यही इसका हो जाता है आंसर। तो इसको सभी लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कार्ड से रिलेटेड। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे प्लेइंग कार्ड में। तो प्लेइंग कार्ड में कितना होता है, टोटल 52 कार्ड होते हैं, जिसमें से आधा कार्ड रेड होता है और आधा कार्ड ब्लैक होता है। तो आधा कार्ड रेड और आधा कार्ड जो वो ब्लैक होता है। मतलब क्या कि 52 का आधा 26 रेड और 26 ब्लैक। अब रेड कार्ड भी दो टाइप का 13 13 करके दो ग्रुप बनता है। कौन कौन सा, तो पहला बनता है हम लोग का हर्ट का और दूसरा बनता है डायमंड का। यहाँ पे हम लोग का बनता है फिर 52 का आधा, इधर जो 26 था उसमें से 13 13 का दो ग्रुप। एक हम लोग का बनता है क्लब, एक बनता है क्लब और एक बनता है स्पेड। तो देखिए क्या होता है, हार्ट का शेप कैसा होता है, तो हार्ट के जैसा ही देखने में होता है इस टाइप का। डायमंड का शेप होता है ये शेप में। क्लब का शेप जो है वो इस टाइप का होता है और स्पेड का जो शेप है
वो हम लोग का होता है इस टाइप से। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं काला पान, इसको बोलते हैं लाल पान, इसको बोलते हैं चिड़िया और इसको बोलते हैं ठिकड़ी। तो इस तरीके से टोटल 52 पत्ते जो वो हम लोग देखे। अब इस 52 पत्ते को जो कैटेगराइज जो हम लोग किए हैं, अब उससे देखिए क्या होता है। यहाँ पे हम लोग का एक कार्ड का नाम होता है ए से हम लोग, फिर 2 से, फिर 3 से, 4 से, 5 से, 6, 7, 8, 9, 10, जे, के और क्यू। देखिए जे से हम लोग का ये जो हम लोग देखे, एक्का का कार्ड हर्ट में भी होता है, डायमंड में भी होता है, क्लब में भी होता है और स्पेड में भी होता है। तो लाइन अब देखेंगे हम लोग क्या है कि जैसे एक को हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक्का पढ़ते हैं। एक्का का हर्ट भी होता है, डायमंड भी होता है, क्लब भी होता है और स्पेड भी होता है। उसी तरीके से 2 का भी सारा 4 कार्ड जो हम लोग का होता है। 3 के लिए भी सभी में एक एक कार्ड होता है, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 7 का, 8, फिर 8 के लिए भी, 9 के लिए भी सभी का कार्ड जो हम लोग का इसमें होता है। अब देखिए यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे। कार्ड में तो हम लोग का ये सब सारा चीज़ होता है, इसके अलावा भी कुछ कार्ड का स्पेशल नाम होता है। तो स्पेशल नाम क्या होता है, तो जैसे अगर हम लोग बात किए यहाँ पे एक्का का, इसको हम लोग ACE पढ़ते हैं, इसको हम लोग ACE एक्का के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका जो रियल नाम होता है वो होता है जैक, के से होता है किंग और क्यू से होता है क्यून। इस तरीके से हम लोग टोटल 52 पत्ते के बारे में देखें। ये ए से एक्का होता है, जे से जैक, के से किंग और क्यू से क्वीन। जे फॉर जैक, जैक का मतलब होता है हिंदी में गुलाम, के से किंग बादशाह और क्वीन मतलब बेगम। तो ये जो हम लोग का यहाँ पे जो 3 ये जो हम लोग का कार्ड होगा, ये वाला 3 जो हम लोग का कार्ड है, इस 3 कार्ड को हम लोग एक स्पेशल नाम दिया गया है फेस कार्ड। इसका नाम दिया गया है क्या, फेस कार्ड। क्योंकि जब कार्ड देखिएगा प्लेइंग कार्ड, तो ये तीनों पे क्या होता है, चेहरा बना होता है। ये हम लोग का एक का था और बाद में कि हम लोग का नंबर से रिलेटेड है वो सारा कार्ड होता है। अब अगर हम लोग इसमें और भी टर्म्स के बारे में अगर देखें तो याद रखने के लिए क्या, अगर पूछ दे कि नंबर 3 के लिए, तो 3 के लिए हम लोग का रेड कार्ड का एक होता है। तो 3 का भी रेड कार्ड 2 गो, 2 का भी रेड कार्ड 2 गो, एक्का का भी रेड कार्ड 2 गो, जैक का भी रेड कार्ड 2, किंग का भी रेड कार्ड 2, क्वीन का भी 2। अगर पूछ दे ब्लैक में, तो ब्लैक में सभी नंबर का या सभी हम लोग का फेस कार्ड का क्या होता है टोटल कि 2-2 हम लोग का कार्ड सभी का होता है। उसी तरीके से पूछ दे कि 2 का स्पेड, तो 2 में स्पेड कितना है, सिर्फ एक स्पेड है। तो इस तरीके से हम लोग इस सभी को याद रखने का काम जो हम लोग करेंगे, इसको सभी लोग नोट कर लीजिए।